हेलो एवरीवन, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स किस पे, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहली वाली प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ टू ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको करते हैं हम सॉल्व। अब देखो ए डॉट बी किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। ठीक है, तो हमें एंगल बताना है। तो हमें पता है कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट, वो क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसका हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें चाहो तो आप ए डॉट बी की वैल्यू डाल सकते हो या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू भी डाल सकते हो। तो हम ऐसा करते हैं, ए डॉट बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितनी आ जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और यहाँ पे कर देते हैं इसको सब्स्टिट्यूट। ये क्या है? हमें दिया हुआ है 2 ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हम क्या करेंगे? ए डॉट बी को किससे रिप्लेस कर देंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा से। तो ये अपना आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो कॉस थीटा कितना आ गया? 1, और कॉस 1 कब होता है? 0 डिग्री। तो अपना आंसर कितना आ गया? 0। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ थीटा इज द एंगल, सिंपल क्वेश्चन है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 6i माइनस 3j प्लस 2k कैप, देन ऑप्शन ए cos थीटा इक्वल टू 4/21, ऑप्शन बी cos थीटा इक्वल टू 3/19। ठीक है, ऑप्शन सी cos थीटा इक्वल टू 2/10 और ऑप्शन डी cos थीटा इक्वल टू 5/21। ठीक है, तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। आपको एंगल नहीं निकालना, सिर्फ cos की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है cos थीटा क्या होता है? ठीक है, cos थीटा होता है ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी आप निकालना जानती हो। ठीक है, ए डॉट बी में करते हैं इसका कंपोनेंट 2 इंटू 6, 2 इंटू -3 और -1 इंटू 2। इसको कर लो आप सॉल्व। 2 6 जा 12, -6 -2, ये आ जाएगा 4। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा? निकाल लो यहाँ से। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 4 4 8 और इन √9 यानी कि 3। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है वो कितना आएगा? वो अपना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 36 9 और 4 49 यानी कि 7। अब ये वैल्यू डाल देते हैं इसमें। तो cos थीटा क्या हो जाएगा अपना? ए डॉट बी क्या है अपना? 4, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 से 7, तो इसका मतलब आ गया 4/21।
21 ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नंबर 3. if theta is the angle between the unit vectors a vector and b vector, then cos theta by 2 equal to, cos theta by 2 किसके इक्वल होगा ये देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ए 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, b 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, c मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस में b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, और d मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, ठीक है। अच्छा, अब देखो थीटा क्या है, दो वेक्टर के बीच एंगल है, यूनिट वेक्टर है दोनों a और, यानी a कैप क्या आएगा, सॉरी a का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 आएगा, और b का मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो आंसर में सिर्फ आपको दो ही चीजें नजर आ रही हैं बस, क्या क्या, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। सही है, वैसे तो एक प्रॉपर्टी की तरह से लर्न कर लो, इसके रिजल्ट तो बेस्ट है, बट फर्स्ट टाइम कर लेते हैं, बट नेक्स्ट टाइम क्या है इसके रिजल्ट का हम यूज करेंगे हमेशा। तो देखो या तो आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर लो, और या तो आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर लो, तो दो ही डिफरेंट ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं। तो देखो एक बात बताओ, इसके हेल्प से पहले देखते हैं क्या बात बनती है। तो ये क्या है अपना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी कि एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दिया। तो आपको पता है वो क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस 2 ए डॉट बी, और आपको पता है कॉस थीटा इज नथिंग बट ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से अगर आप ए डॉट बी की वैल्यू निकालोगे, वैसे तो याद ही नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, ये डाल देते हैं, सही है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या डालेंगे, क्योंकि ए वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर है, तो उसका आंसर 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। 2 ए डॉट बी की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1, और ये 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या हो गया कॉस थीटा। तो 2 ले लो आप कॉमन, कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये बताओ 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। सही है, यहाँ तक आपने कर लिया। ये आपका आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इस पर आप रूट शिफ्ट कर दो, इस पर अगर इसका स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दोगे तो रूट में आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2। तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल दो बेटा, ठीक है, तो ये आ जाएगी साइन थीटा बाय 2 इज नथिंग बट 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है। तो ये रिजल्ट हो गया एक तरह से, आप एज अ रिजल्ट याद करो। अब ऐसे सोचो, अभी अब सेकंड वाले का आप यूज करोगे, तो मैं आपको खुद ही बताता हूँ क्या आने वाला है। एक बार हमने वो यूज किया, एक बार ये यूज करेंगे, इसकी भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, ठीक है, इसकी स्क्वायरिंग करके फिर आप इसे सॉल्व कर लोगे जो भी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आंसर आएगा कॉस थीटा बाय 2 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये रिजल्ट आ जाएगा। समझ आ गई बात, ये रिजल्ट याद करो, और दोनों को डिवाइड कर दोगे तो एक रिजल्ट और बना सकते हो, tan थीटा बाय 2, मान लो ये 1 है ये 2 है, ये आपकी क्या है 1 है मान लेते हैं, और ये 2 है, तो एक रिजल्ट और बना सकते हो tan थीटा बाय 2। देखो साइन अपॉन में कॉस, 1 से हाफ से हाफ कट जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर, ये बोलो सही है। तो 3 रिजल्ट आपको याद होना चाहिए इसमें, बट कंडीशन है कि ए और बी वेक्टर कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, कॉस के केस में प्लस आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा अपना आंसर।
ये कॉस केस में, अगर साइन के केस में पूछता तो ये आता, tan के केस में पूछता तो ये आता। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे याद रखो ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो 2 सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाए, टाइम ना लगे आप। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फोर्थ, फोर्थ है फिफ्थ है बेटा। क्वेश्चन क्या है, इफ थ्री वेक्टर्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, इफ थ्री वेक्टर सेटिस्फाइंग, ठीक है ये लिख लेना, थ्री वेक्टर सेटिस्फाइंग and a vector equal to 3, b vector equal to 5, c vector equal to 7, then the angle, between a vector and b vector। तो ऑप्शन है आपके पास a 2π/3, ऑप्शन है b 5/6, ऑप्शन है c 5/3 और ऑप्शन है अपना डी 5π/6। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब क्या है आगे, ठीक है देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का सम 0 वेक्टर है, मैग्नीट्यूड a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है, एंगल निकालना है a डॉट b के बीच। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। ठीक है, कभी कभी इसमें वैल्यू पूछ लेता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोच देखो इसे। ठीक है, तो मान लो अगर आपका दे रखा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर कितना 0 वेक्टर, आपको एंगल निकालना है a वेक्टर और b वेक्टर में। तो आप क्या करो, a और b को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ो और बाकी को कहाँ पे ले जाओ, राइट हैंड साइड पे। अगर यही एंगल मुझे a और c में निकालना होता ना तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे a और c को छोड़ता, b को यहाँ पे ले आता। समझ आ गई बात? ठीक है, अब क्या करो, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, मैग्नीट्यूड ले लिया। ठीक है, आप क्या कर दो, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो स्क्वायरिंग कैसे बोथ साइड करोगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, टू ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 3 5 7, यानी कि इसकी वैल्यू 3 है, ये 5 है और ये 7। तो 2 ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 49 माइनस 25 माइनस 9, यानी कि 34। तो 49 माइनस 34 यहाँ आ जाएगा 5 और 4 में से 3 का 1, यानी कि ए डॉट बी आ जाएगा अपना 15/2। सही है, अब आपको तो एंगल निकालना है, इट मीन्स इसको आपको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको पता है ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, है ना, इससे पहले भी किया था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 5 है, और हो जाएगा कॉस थीटा 15/2। 15 से 15 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कॉस थीटा आ जाएगा हाफ, और अगर कॉस थीटा हाफ हो गया तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, 5/3। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। समझ आया? ठीक है, इसी इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है इसी टाइप में। ठीक है, अब ट्राई कर लेना, ये दे देता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी दे देता है, मान लो मैग्नीट्यूड ये दे दिया 3 5 और 7, और आपसे वैल्यू पूछेगा इसकी निकाल लो, ए डॉट बी डॉट सी डॉट है, ये पूछ लेता है।
तो उस केस में भी सेम अप्रोच होगी, वहां पे लेफ्ट साइड कुछ नहीं करना, सिंपल डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ले लिया लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, और फिर कर दी इसकी स्क्वायरिंग। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी और 2 सी डॉट ए इक्वल टू 0। ठीक, तो ए का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी आपके पास, बी का ऑलरेडी है, सी का ऑलरेडी है, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पे, एक तो एंगल पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेता है। एक अच्छा सा क्वेश्चन और करते हैं इस पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है फिफ्थ आई थिंक, जो भी है, ठीक है, फिफ्थ, यस। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ द वेक्टर्स, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगर ए इक्वल टू 3 लिख देना अकेला तो मैग्नीट्यूड मान लेना उसे, बी 4 है और सी 5 है, एंड ईच वन ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर is perpendicular to the sum of the remaining, then magnitude of A plus magnitude of B plus magnitude of C, ये किसके इक्वल होगा? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2/√5, ऑप्शन बी √5, ऑप्शन सी 5√2, ऑप्शन डी 5√2। ठीक है, तो देखो इसमें मैग्नीट्यूड तो दे ही रखा है, अब आप बोलोगे ठीक है मैग्नीट्यूड है ऑलरेडी, ए का है, बी का है, सी का है, इसका स्क्वायर निकालना, मतलब सॉरी इसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मेरे माइंड में आएगा इसकी स्क्वायरिंग ही कर देते हैं ना, यही आना चाहिए कि उसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहले इसकी स्क्वायरिंग कर दी, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ये आ जाएगा। अब देखो ए का मैग्नीट्यूड है मेरे पास, बी का भी है, सी का भी, बट व्हाट अबाउट दिस वन, ये नहीं है मेरे पास, और इसके बिना ये इसकी वैल्यू आएगी नहीं। ठीक है, चलो इसकी हम वैल्यू डाल देते हैं, जो भी है 3 4 5 डाल दिया, 3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैंने 3 डाल दी, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 ले लेते हैं चलो कॉमन, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ये हो जाएगा 25, 16 9 25, 50 हो जाएगा। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसने मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दे रखा था कि 5 है 6 है, या फिर उसका मैग्नीट्यूड दे रखा था या 0 दे रखा था, कुछ भी हो। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ इसने 0 दे रखा था इसे, इस बार वो इसी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू पूछा, तो 0 दे रखा था तो हमने मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व कर लिया और इसकी वैल्यू आ गई। बट इस बार क्या है, इसी की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है और ये किसी के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका आंसर ही है ना जो इक्वल आएगा। तो इट मीन्स अपना कहाँ पे क्वेश्चन अटक गया, यहाँ पे अटक गया क्वेश्चन। अगर मेरे को ये वैल्यू मिल जाए तो मैं सॉल्व कर लूंगा। अब इसने एक चीज बोली है, ईच वन ऑफ ए बी सी आर परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द रिमेनिंग, यानी हमारे पास देखो कितने वेक्टर हैं, तो आपने बोला सर 3 है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, हर एक दोनों के परपेंडिकुलर, इसका मतलब दोनों के सम के। तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी प्लस सी के, बी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए प्लस सी के, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो देखो कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। अब आपको फील आ गई होगी, तो ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर कितना होता है, 0। तो यहाँ से जब मैंने इसे सॉल्व किया तो हो जाएगा ए डॉट बी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू कितना, 0। सिमिलरली ये भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, ये भी कितना आ जाएगा, 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा।
अब अगर आप तीनों को ऐड करो तो आपको नजर आ ही रहा है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए डॉट बी ये रहा और एक ए डॉट बी ये रहा ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए बोथ आर इक्वल। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, इस इक्वेशन 1 को, 2 को और 3 को, तो 1 + 2 + 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2 ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये आंसर। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ऊपर 0 आई है, इट मीन्स इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो बस अपना आंसर आ गया 50 + 0, 50 आंसर आ गया। बट 50 आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो 50 है वो किसकी वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर इसके स्क्वायर की वैल्यू है ना। देखो यहाँ से ध्यान से, स्क्वायर की वैल्यू है, बट इसकी चाहिए हमें। तो अब हम क्या करेंगे, आपने किया सब्स्टिट्यूट, तो 50 + 2 × 0, ये आ गया 50। इस पे कर दो रूट ऑफ शिफ्ट, तो आंसर आ जाएगा 5√2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं किसमें, डॉट प्रोडक्ट। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के सीटी के क्वेश्चन हैं ये, तो इसी लेवल के क्वेश्चंस में आते हैं इसमें डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। ठीक है, क्वेश्चन है अपना, देखो क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड of the projection, the magnitude of the projection of the vector 2i plus 3j plus k on the vector perpendicular to the plane containing the vectors I plus j plus k and I plus 2j plus 3k। ऑप्शन है अपने पास √3/2, बी ऑप्शन है अपने पास √6, सी ऑप्शन है अपने पास 3√6 और डी अपने पास √3/2। ठीक है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2018 का। ठीक है, तो देखो उसने क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके साथ, उस वेक्टर के साथ जो इन दोनों वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। सही है, मतलब अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोल दूं ये ए वेक्टर है, थोड़ी देर के, और ये दूसरा वाला बी वेक्टर है, और ये तीसरा वाला सी है, I plus 2j plus 3k। तो ये बोल रहा था क्या, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड किसके साथ, उस वेक्टर के साथ जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको बताया था एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टरों को क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। अब जरूरी नहीं वो यूनिट हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक नोट डाल के आप लिख सकते हो उसे, क्या, अ वेक्टर विच इज perpendicular to b वेक्टर एंड c वेक्टर इज, मान लो वेक्टर आपका क्या है, कुछ भी है, ठीक है, मान लो वो डी वेक्टर है, तो वो होता है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लैम्डा टाइम्स, है ना, लैम्डा कुछ भी हो सकता है। आप खुद सोचो ना, आपको याद है वो वाला फॉर्मूला कि एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो क्या था उसका फॉर्मूला, ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस और माइनस एन कैप, ऐसे निकालते थे ना। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसने सिर्फ वेक्टर पूछा है, यूनिट वेक्टर नहीं पूछा। अगर यूनिट वेक्टर पूछता तो इसके मैग्नीट्यूड से कर देता डिवाइड। ये देखो, सही है क्या,
तो सिर्फ अगर वेक्टर पूछा है तो वो बी क्रॉस सी होता है, मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये समझ लो आप। दोनों का क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। लैम्डा पे भी मत जाओ, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मीनिंग मुझे इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं फिर। ये बी वेक्टर है और ये क्या है? सी वेक्टर। मान लो ये डी वेक्टर है मेरा, ये मेरे को चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आई जे और के। कितना है? 1 1 1 1 2 3, 1 1 1 1 2 3। सॉल्व कर लेते हैं। आई, ये कैंसल, ये कैंसल, 3 3 में से 2 गया 1, 1 आई माइनस, ये कैंसल, ये कैंसल, 3 3 में से 1 गया 2, लास्ट का के, ये कैंसल, ये कैंसल, 2 2 में से 1 गया 1। ये अपना आ जाएगा आई माइनस 2 जे और प्लस कितना? के। बस ये मेरा डी वेक्टर आ गया, ये मेरा ए वेक्टर है। तो पहले इन दोनों का प्रोजेक्शन निकालो, ए का प्रोजेक्शन निकालो इस वेक्टर पे। ए वेक्टर क्या है अपना? 2 3 के, 2 आई प्लस 3 जे प्लस के। और डी वेक्टर क्या है अपना? आई माइनस 2 जे प्लस के। तो चलो इन दोनों का प्रोजेक्शन निकालते हैं, ए डॉट बी। प्रोजेक्शन क्या होता है? ए डॉट बी, और किस पे निकालना है? डी पे। ये बोला इसने, हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द वेक्टर, यस। तो ये हमें रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए, मतलब ये चाहिए, इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को। ये क्या है? प्रोजेक्शन है किसका? ए का डी पे। नीचे लिख लेते, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन डी वेक्टर, ए डॉट डी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ डी। तो ए डॉट डी करते हैं 2 माइनस 6 प्लस 1 मैग्नीट्यूड ऑफ डी, तो 1 प्लस 4 प्लस 1, तो 6 में से कितना गया? 3, तो -3 आएगा और नीचे आएगा √6। बट ये मैग्नीट्यूड बोल रहा है उसका, प्लस लिख लेना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3√6। ठीक है। और वैसे ऑप्शन में है क्या 3√6? नहीं है तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, नहीं है, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो फिर से। ठीक है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसे। कैसे? 3 को लिख लो √3 इंटू √3, और ये हो जाएगा √3 इंटू √2। तो आंसर आ जाएगा √3 अपॉन में √2, आ जाएगा √3/। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आएगी इस वीडियो में, ठीक है। हमने किस पे क्वेश्चन किया? हमने डॉट प्रोडक्ट पे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस कर लोगे, इसी लेवल के सीटी में क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए क्या क्या पूछ सकता है। डॉट प्रोडक्ट में एंगल पूछ सकता है आपसे, और जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर है, तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए की वैल्यू बताओ, या फिर ए और बी के बीच एंगल निकालो, सही है। और प्रोजेक्शन पूछ सकता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की थोड़ी सी कम एप्लीकेशन है, हाँ, बट क्रॉस प्रोडक्ट पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस को बनाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।